आप सभी का होम साइंस क्लासेस में स्वागत है। तो आज के वीडियो में हम आपके क्वेश्चनों का मतलब यहाँ पे आपको आंसर मिलेगा। यहाँ पे जो भी बहुत सारे क्वेश्चंस कमेंट्स में पूछे जाते हैं, डाइटिशियन का सिलेबस क्या है, डाइटिशियन का पेपर कैसे आता है, ठीक है, प्रीवियस ईयर का पेपर क्या है और उसका एग्ज़ाम पैटर्न कैसा होगा। बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, आपको बहुत कन्फ्यूज़न है इस एग्ज़ाम को लेकर, क्योंकि इस एग्ज़ाम को लेकर कोई भी मतलब सिलेबस नहीं दिया गया है, कोई भी प्रीवियस ईयर के पेपर्स नहीं मिलते हैं डाइटिशियन के। तो आप लोग तैयारी क्या करेंगे, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, क्वेश्चंस कैसे आते हैं, इसके बारे में कुछ भी जानकारी आपको नहीं मिलता है। ठीक है, पूरे यूट्यूब में कहीं भी नहीं मिल रहा है इसका, आप इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं कहीं भी इसका जवाब नहीं मिल रहा है। तो यहाँ हम बात करेंगे, पहले तो इसके सिलेबस के बारे में बात करेंगे, ठीक है, और एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में बात करेंगे। इसमें क्या क्या आएगा, ठीक है, इसमें क्वेश्चंस कैसे आते हैं और किस से आएंगे, कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो चलिए आज का वीडियो करते हैं स्टार्ट। ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन रह जाए, आप लोगों का नहीं हो रहा है, तो आप लोग प्लीज़ कमेंट करके पूछ लेना, ठीक है, जहाँ तक हो मैं बताने की कोशिश करूँगी। देखिए, इसके जो साइट है DSSB का, ठीक है, तो उसमें ज़्यादा आपका कुछ भी प्रीवियस ईयर का पेपर भी नहीं मिल रहा है, ठीक है, और एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में भी कुछ भी ज़्यादा नॉलेज नहीं है, और इसमें सिलेबस भी क्लियर नहीं बताया गया। लेकिन आप यहाँ पर देखिए, अगर ये जो एग्ज़ाम है, जो डाइटिशियन का, यहाँ पे आप देख सकते हैं जो एग्ज़ाम होगा, ये है पोस्ट कोड, ठीक है, तो इसमें आपका 2 पेपर होगा, ठीक है। जो पेपर फर्स्ट होगा इसमें आपका जनरल आएगा, जनरल इंटेलिजेंट रीजनिंग और मैथ्स के कुछ क्वेश्चंस आएंगे, हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज के आएंगे क्वेश्चंस, ठीक है। तो ये आपका पेपर फर्स्ट है, ठीक है, जो पार्ट फर्स्ट है आपका GS आ जाएगा, ठीक है, इसमें GS में सब कुछ आपका आएगा, ठीक है, जो भी आपको यहाँ पे दिया गया है 5 जो सब्जेक्ट्स दिए गए, इससे रिलेटेड आपका पेपर फर्स्ट में आएगा। अब बात करें पेपर सेकंड में की, ठीक है, और जो पार्ट 2 है, ठीक है, सेक्शन B जो है, इसमें आपका क्वेश्चंस आएंगे, आपके डाइटिशियन से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं जो क्वालिफिकेशन है ना पोस्ट के लिए, उसको आपको पढ़ना पड़ेगा। जो क्वालिफिकेशन में क्या दिया गया, BSc दी गई है, ठीक है, BSc आपका पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए किसमें, होम साइंस में। तो ये जो भी आपका जो एलिजिबिलिटी है, उससे रिलेटेड आपको पढ़ना पड़ेगा। तो BSc आपको पढ़ना होगा, जिसमें आपका फूड एंड न्यूट्रिशन पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, फूड एंड न्यूट्रिशन आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा। आपको BSc का पूरा तैयारी करनी होगी, जिससे कि आपकी ये आप पोस्ट के लिए तैयार हो जाएंगे। तो आपका जो क्वालिफिकेशन सब है, यहाँ पे जो क्वालिफिकेशन दिया गया, यहाँ पे क्लियर लिखा गया है, जो क्वालिफिकेशन है उससे आपको से आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दे देती हूँ, जिससे और समझ में आएगा। जैसे कि आपका ये BSc का है, ठीक है, तो न्यूट्रिशन बायोकेमिस्ट्री, ठीक है, तो इसमें आपको इसमें ये सारा कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, प्रोटीन, ये सब भी कुछ आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं फैट्स, प्रोटीन, मिनरल्स, विटामिन्स, ये सभी आपको पढ़ना पड़ेगा। इसमें आपके डाइटिशियन में इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे। तो फंडामेंटल न्यूट्रिशन एंड फूड साइंस के बारे में, बेसिक कॉन्सेप्ट इन फूड एंड न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ना पड़ेगा, कि आपको ये सभी के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे, क्योंकि आपका जो क्वालिफिकेशन जो दिया गया है BSc होम साइंस और MA होम साइंस, पोस्ट ग्रेजुएट आप होम साइंस से हैं, तो होम साइंस का आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, जितना भी आपका ये सिलेबस है सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। न्यूट्रिएंट्स के बारे में, फूड ग्रुप्स के बारे में, इस सभी के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। देखिए, फूड ग्रुप्स में पल्सेस, फ्रूट एंड वेजिटेबल्स, ये सभी कुछ आपको इसमें पढ़ना पड़ेगा।
ठीक है, ह्यूमन न्यूट्रिशन एंड फूड साइंस के बारे में जानना होगा आपको, सब कुछ आपको, ये सभी आपका ये सिलेबस है। ठीक है, आप पूरा सिलेबस निकाल के उसको अच्छे से, उसको एक एक टॉपिक्स को पढ़े। ठीक है, जनरल ग्रेन्स के बारे में सब कुछ आपको पढ़ना पड़ेगा। और अगर इसकी तैयारी आप डाइटिशियन की तैयारी करेंगे, क्योंकि डाइटिशियन में इसी से फूड से रिलेटेड ही, फूड एंड न्यूट्रिशन से रिलेटेड ही आपको पूछा जाता है एग्ज़ाम में। अब मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स के बारे में जानना होगा, एग्स के बारे में, मीट, शुगर, फैट एंड ऑयल, ये सभी आपको पढ़ना होगा। तो आप लोग आराम से बीएससी का पेपर निकालिए। होम साइंस का ये तो न्यूट्रिशन फॉर द फैमिली, तो फैमिली के लिए न्यूट्रिशन के बारे में आपको जानना होगा। न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट कितनी होती है, एज के अकॉर्डिंग कितनी न्यूट्रिशन की रिक्वायर्ड होती है, जैसे डेफिशिएंसी के बारे में जानना होगा। और आरडीए के द्वारा प्रस्तावित मात्रा के बारे में जानना होगा। मेल फीमेल आयरन सभी के बारे में जानना होगा। न्यूट्रिशन ड्यूरिंग द अडल्ट ईयर्स के बारे में सभी कुछ आपको जानना होगा। ठीक है, सभी आपको ये पढ़ना पड़ेगा, इसी सिलेबस के अंतर्गत आता है। ठीक है, अगर आप डाइटिशियन की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, ये सभी आपको पढ़ना होगा। यहाँ पर देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट डाइट थेरेपी के बारे में जानना होगा कि डाइट के आहार के द्वारा आप कैसे किसी को ठीक कर सकते हैं। इसके प्रिंसिपल ऑफ डाइट थेरेपी एंड न्यूट्रिशन केयर प्रोसेस के बारे में जानना होगा। ठीक है, तो ये सभी आपको अच्छे से पढ़ना है। थेरेपेटिक अडेप्टेशन ऑफ नॉर्मल डाइट, तो ये सभी आपको जानना होगा। डाइट के द्वारा आप कैसे किसी को ठीक कर सकते हैं। वेट मैनेजमेंट, ये सभी आपको टॉपिक्स आपको पढ़ना होगा। ठीक है, ये सभी मैं आपको शेयर कर दूंगी व्हाट्सएप ग्रुप पे, आप लोग वहाँ से भी इसको देख सकते हैं। न्यूट्रिशन के बारे में लाइफ साइकिल अप्रोच, तो न्यूट्रिशन के बारे में तो और डिटेल में इसको जानना होगा। तो बात करें, इसको मैं एक छोटे से इसमें आपको दिखा रही हूँ सिलेबस। तो सिलेबस में आपको, सॉरी यहाँ पे देखिए, हाँ यहाँ पे मैंने यहाँ पूरा सिलेबस लिख दिया है। ठीक है, क्या क्या सिलेबस होगा, तो यहाँ पे देखिए, न्यूट्रिशन फॉर द फैमिली, तो इसके अंतर्गत आपको बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मील प्लानिंग, न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट, न्यूट्रिशन ड्यूरिंग द अडल्ट ईयर्स, ये सभी आपको पढ़ना है। ये सिलेबस है आपका, सॉरी यहाँ पे है, यहाँ से सिलेबस स्टार्ट होता है। न्यूट्रिशन एंड फूड साइंस, तो इसके अंतर्गत आपको बेसिक कॉन्सेप्ट इन फूड एंड न्यूट्रिशन जानना है। न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, फूड ग्रुप्स क्या होता है, मेथड ऑफ कुकिंग एंड प्रिवेंटिंग न्यूट्रिशन लॉसेस, तो ये सभी आपको पढ़ना होगा। ये शॉर्ट फॉर्म में मैंने लिख दिया है यहाँ पे सिलेबस। फिर ये हमारा जो टॉपिक है ह्यूमन न्यूट्रिशन एंड फूड साइंस, तो इसके अंतर्गत रिकमेंडेड डाइट्री, ये सभी आपको इस टॉपिक को पढ़ना है इसके अंतर्गत। ठीक है, और यहाँ पे नेक्स्ट भी आप देख सकते हैं, इतना सारा आपको इसके अंतर्गत पढ़ना है। नेक्स्ट ये सारा डाइट थेरेपी और न्यूट्रिशन फॉर द फैमिली, तो ये सभी सिलेबस आपके लिए मैंने यहाँ पे लिख के दे दिया, जिससे कि आपको पढ़ने में आसानी हो। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि हाँ, इसका प्रीवियस ईयर का जो ओल्ड पेपर है उसका आपको प्रैक्टिस सेट कराया जाए। तो ये एग्ज़ाम, ठीक है, बहुत पहले हुआ था, जो अब पेपर आपको DSSB में नहीं मिलता है। ठीक है, उस साइट पे आपको प्रीवियस ईयर पेपर नहीं मिलते। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, डाइटिशियन से रिलेटेड जितने भी स्टेट में अलग अलग एग्ज़ाम होते हैं उसके पेपर आप सॉल्व करिए, और हमारे चैनल पर भी सॉल्व कराया जा रहा है, तो आप लोग उसको सॉल्व करिए। उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे, फूड एंड न्यूट्रिशन जितने क्वेश्चंस आते हैं उसमें उसी से रिलेटेड आएंगे। तो आप लोग उस एग्ज़ाम को भी, उस प्रैक्टिस सेट को भी करते रहिए, साथ में आप ये सब कुछ पढ़ते रहिए। ठीक है, तो ये हो गया आज का पूरा डिटेल वीडियो। अगर कुछ भी क्वेश्चंस रहता है जो आपको समझ में नहीं आता है, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, या व्हाट्सएप ग्रुप में आप पूछ सकते हैं। ठीक है, मैं ये सारा PDF व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दूँगी, आप लोग वहाँ से देख लीजिएगा। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा हो, अगर आपको जो आपका कन्फ्यूज़न था वो दूर हो गया हो, तो आप लोग प्लीज़ कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।